सुबह के 9 बजे थे। शहर के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल शोरूम में हलचल मची हुई थी। नए नए मॉडल की कारें चमक रही थी। चमचमाते फर्श पर स्पॉटलाइट की रोशनी में हर गाड़ी हीरे की तरह चमक रही थी। ग्राहकों की आवाजाही चालू थी और सेल्समैन हर किसी को एक मुस्कान के साथ वेलकम कर रहे थे। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे शोरूम के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। सफेद रंग की साड़ी, थोड़ी झुकी हुई कमर, हाथ में एक पुराना सा झोला और पांव में घिसी हुई चप्पल। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास चमक रहा था। अरे अम्मा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिसेप्शन पर बैठा एक सेल्समैन आश्चर्य से बोला। अम्मा बोली, हाँ बेटा, एक कार देखनी थी, बुजुर्ग महिला ने धीमे स्वर में कहा। सेल्समैन ने हैरानी से उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोला, अम्मा जी, ये शोरूम मर्सिडीज और BMW जैसी गाड़ियों का है। यहाँ साइकिल नहीं बिकती। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। बेटा, मुझे एक कार खरीदनी है। मेरी पोती को रोज स्कूल छोड़ना पड़ता है। रिक्शा वाला वक्त पे नहीं आता। अम्मा जी बोली। तब तक एक और सेल्समैन बीच में आया। हमारी कारों की कीमत 10 लाख से शुरू होती है। आपको क्या लगता है, आप अफोर्ड कर सकेंगे? दादी कुछ कहने ही वाली थी कि सेल्समैन ने उनका झोला देखा और मुंह फेर लिया। सॉरी अम्मा जी, हमारे पास आपका समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। कृपया बाहर जाइए। भीड़ में से किसी ने दबी आवाज में कहा, लगता है भीख मांगने आई है। दादी की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप मुड़ी और बाहर निकल गई। किसी को भी नहीं पता था वो कौन थी और क्यों आई थी। अगली सुबह वही शोरूम था, वही चमक, वही चहल पहल, वही सेल्समैन। लेकिन इस बार शोरूम के बाहर एक काले रंग की बड़ी SUV रुकी। कार से उतरे 2 सुरक्षा कर्मी और फिर धीरे धीरे नीचे उतरी वही बुजुर्ग महिला। वही साड़ी, वही झोला, लेकिन इस बार उनके साथ था एक बैंक का मैनेजर और अम्मा के पीछे पीछे आया शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति श्री गोविंद सर। शोरूम के मैनेजर की आंखें फटी रह गई। अरे ये तो वही अम्मा जी है, लेकिन ये गोविंद सर इनके साथ। गोविंद सर ने अंदर आते ही सबको डांट लगाई। तमीज नहीं है तुम्हें? पता है ये कौन है? ये मेरी माँ समान है। इन्होंने ही मेरे पिताजी को पहली बार व्यापार शुरू करने के लिए पैसे दिए थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ। शोरूम में सन्नाटा छा गया। इनसे किसने बदतमीजी की थी? गोविंद सर ने गुस्से में पूछा। सेल्समैन थर थर कांपने लगा। सर, मुझे लगा कि कोई भिखारी है। तुम्हें लगा क्या एक साड़ी पहनने वाली बुजुर्ग महिला गरीब होगी? इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी नीयत और सम्मान से पहचानो। दादी चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक दर्द अब भी बाकी था। बैंक मैनेजर ने झोले से एक छोटा बैग निकाला। उसमें 10 लाख रुपए कैश है। दादी जी को एक कार खरीदनी है और हाँ, इनके पसंद की गाड़ी चाहिए, कोई समझौता नहीं। अब वही सेल्समैन जो उन्हें भगा रहा था, उनके पांव पकड़कर माफी मांग रहा था। सॉरी दादी जी, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आप कौन है। दादी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, बेटा, गलती इंसान से होती है, लेकिन हर बुजुर्ग गरीब नहीं होता और हर अमीर दिखावा नहीं करता, ये मत भूलना। 3 दिनों के बाद दादी अपनी नई चमचमाती कार में बैठकर पोती को स्कूल छोड़ने जा रही थी। गाड़ी खुद चला रही थी। पास में बैठी पोती पूछ रही थी, दादी, वो शोरूम वाले आपसे माफी क्यों मांग रहे थे? दादी मुस्कुराई।
अम्मा ने कहा, क्योंकि उन्हें मेरे कपड़ों में मेरी पहचान ढूंढी थी, मेरी आत्मसम्मान में नहीं। हम अक्सर लोगों को उनके पहनावे, बोलचाल या स्थिति से आंकते हैं, लेकिन सच्ची पहचान उनकी आत्मा, उनके कर्म और उनके जीवन मूल्यों से होती है। कभी भी किसी को कम मत ताको, क्योंकि वक्त और इंसान दोनों किसी भी मोड़ पर खुद को साबित कर सकते हैं।